कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है, आज दोपहर को आपको क्यों इतना याद किया जा रहा था। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी अगर आपको रीडिंग को क्लेम करना है या यूनिवर्स को कोई मैसेज भेजना है तो आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हो या फिर एक हार्ट दे सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत मी एंड टैरो पे। ठीक है, हम करते हैं हमारा इंटेंशन सेट। आज दोपहर को आपको क्यों इतना ज़्यादा याद किया जा रहा था। ठीक है, चलो हमने किया है इंटेंशन सेट और हमें मिला है एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो शुरुआत हो चुकी है एस ऑफ वांड्स यानी कि एरीज, लियो, साच। ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं वो आपसे और ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। मतलब अगर आप दोनों के बीच बातचीत हो रही है नहीं हो रही, फिर भी उनका जो दिल है वो आपके और करीब आ रहा है। फिर चाहे वो आपसे हर रोज़ की तरह बात कर रहे हैं या फिर आप उनसे दूर चले गए हैं, आपसे आज मुलाकात हो पाई है नहीं हो पाई है, बातें हो पाई है नहीं हो पाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका दिल जो है वो आपकी तरफ और ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहा है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि भाई उनको ऐसा लग रहा है कि बिना आपके इनकी ज़िंदगी सुनी सुनी है। तो आज उनको मतलब बहुत कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। ठीक है, तो ये बिना आपके रह नहीं सकते और चाहते हैं कि भाई आप बस इनके साथ बने रहें। मे बी इनको ये एहसास हुआ कि जब वो आपसे दूर होते हैं तो उनको और ज़्यादा तकलीफ होती है या फिर ये पर्सन आपको और ज़्यादा मिस करता है। तो इसलिए पर्सन कहता है कि भाई मैं आपसे हर हालत में कनेक्शन बनाते रहूँगा। ठीक है, चाहे फिर हम मिले या फिर सिर्फ फ़ोन पे बातें करें या फिर मैसेजेस एक्सचेंज करें, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि तुम मेरा साथ देते रहो। अगर ये आपसे दूर होते हैं तो वो दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं होती और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मान लो कि मैं अपना दिल मिस कर रहा। ठीक है, तो होता ना ऐसा कि भाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हम मिस कर रहे हैं तो कैसा फील होता है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग इस पर्सन के सामने हो रही है। सेकंड कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं अपने काम से काम रखता हूँ लेकिन मेरे जीवन में तुम्हारी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। अपना काम कर रहे हो या फिर अकेले बैठे हो, ये आपको हमेशा याद करते हैं। मे बी शायद आपको पता नहीं होगा बट इन्होंने कोई एक लॉकेट बना के रखा है या फिर की छोटी सी फोटो बना के रखी है जो बार बार वो देखते हैं एंड उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो उनके कलीग है उनके साथ उन्होंने आपके बारे में शेयर किया है या नहीं किया है। कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं शेयर करते। ठीक है, लेकिन ये भी आपके साथ खुश है। कहीं ना कहीं में भी अगर आप इनके ऊपर गुस्सा है तो गुस्सा काम पे निकलता है, अगर ये खुश हो गए हैं तो काम खुशी से करते हैं। तो इनके जीवन में जो भी हो रहा है वो सारा हम यहाँ पे एक्सप्रेस होता हुआ देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप गलत हो सकते हो। ठीक है, ये पर्सन को आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस होती है और वो क्लियरली कह रहा है कि भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरी भावनाएं जो है वो हर्ट होती हैं। ठीक है, हाँ इस पर्सन ने अगर पहले आपकी भावनाएं कभी हर्ट की थी जाने अनजाने में तो अब उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा उखड़ गए हैं कि नहीं ये मेरा कभी इंटेंशन नहीं था, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मैं कभी करूँगा। और इसलिए पर्सन जो है उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि भाई मेरी इनको लग रहा है कि भाई आप इनको गलत ना समझें। कई बार इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन हमारे नज़र में कई बार वो इंसान फिर गलत बन जाता है और यही बात आपके साथ ना हो जाए ये फिक्र इनको सता रही है। ये क्लियरली कह रहे हैं कि भाई मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ, मेरे लिए आप बहुत अहमियत रखते हो। ठीक है, एंड मैं हर बार चाहूँगा कि आप मुझसे कनेक्टेड रहे हर हालत में और मुझसे दूर ना जाए। देखो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ठीक है,
ये अपने जीवन में वो सब कुछ बदलने को रेडी है, अगर आप इनको बस हाँ कह रहे हो या फिर आप उनसे दिल लगे जता रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि भई ये पर्सन को आपसे कनेक्शन बनाना है, तो इस पर्सन को कुछ चीज़ें जो है वो बदलनी पड़ेगी, तो हाँ, क्यों नहीं? देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि भई मेरी ज़िंदगी में, मेरी इस थकी हुई ज़िंदगी में जिसने मुझे सहारा दिया और जिसने सब कुछ अच्छा दिया, वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तो मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ़ अच्छा ही सोचता हूँ। अगर आप इनको परिवर्तन करने के लिए कह रहे हो, तो कोई बात नहीं, इस परिवर्तन से जाने के लिए पर्सन बिल्कुल रेडी मिल रहा है। देखो, इनका सिंपल कहना ये है कि भई हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव होते हैं। लेकिन जब से मैंने आपसे दूरियाँ बर्दाश्त की, मुझे लगा कि भई मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया। तो जाने-अनजाने में ही सही, लेकिन ये आपसे जब से कनेक्ट हो गए, तो जो इनके दिल के एहसास है कि भई कोई अपना मुझसे कनेक्ट हो जाए तो कैसा फ़ील होता है, बिल्कुल वही चीज़ इनको महसूस हो गई। तो इनको अब सीरियसली पता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, ठीक है? तो अगर आप इनको कहते कि भई तुम मेरे लिए अपने जीवन में थोड़ा कुछ बदलाव करो, मेरी जॉब के रिगार्डिंग या फिर अपनी कुछ आदतों के रिगार्डिंग, लाइक में भी तुम गुस्सा बहुत जल्दी करते हो तो उसके ऊपर काबू करो, रिलीजियस नहीं हो, थोड़ा रिलीजियस बन जाओ, या फिर कि भई तुम्हारा जो स्वभाव है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो उसके ऊपर काम करो, तो ये पर्सन इन सब से गुज़र रहा है, ठीक है? मे बी इसको लग रहा है कि शायद ऐसा कोई उससे कहता तो वो किसी और की बात नहीं सुनता, लेकिन क्योंकि आप इसको कह रहे हो, तो मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ, मैं इसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा, बिकॉज़ तुम मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हो। फाइनल जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, मेष, सिंह, राशि, ठीक है? देखो, अगर आप इस पर्सन से पूछते हो कि भाई तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो बस एक सिंपल कह सकते हैं कि भाई मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ठीक है? ये आपसे मतलब दूर नहीं जा सकते। इन्होंने सब देखा है कि जब आपके साथ होते हैं तो इनके साथ व्यवहार कैसा होता है, जब आपसे दूर होते हैं तो इनका दिल कैसे तड़प उठता है। तो इन्होंने वो सब कुछ देखा है और ये सब सोच समझ के वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारा साथ हर हालत में चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आप इनके साथ बनते हो, इनके साथी बनते हो, तो इनको बहुत खुशी मिलती है और मान लो अंदर से एक जुनून तैयार होता है कि भाई मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो कि मेरी ख्वाहिश है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी एम के, बिना किसी ध्येय के आगे बढ़ते रहते हैं, बट उसको फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? कई लोग होते हैं जो बेफिज़ूल की ज़िंदगी जीते हैं कि भी हाँ, ठीक है, मेरे पास पैसा है, ये है, वो है। लेकिन इस पर्सन को जो आपके कारण एहसास हुआ, मे बी आप इनको अच्छे-अच्छे एहसास दिला रहे हो, इनको बोल रहे हो कि भई तुम समाज के लिए थोड़ा कुछ कर सकते हो, ऑर्फनेज के लिए, वृद्धाश्रम के लिए कुछ कर सकते हो, या फिर तुम अपने आप में अच्छे बदलाव ला सकते हो, और इस चीज़ से ये पर्सन काफ़ी खुश है, ठीक है? क्योंकि आखिरकार आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनमें वो खूबियाँ देखता है और वो चीज़ें देखता है कि ये पर्सन और अच्छे से कर सकता है। मतलब आप इनकी ज़िंदगी में और अच्छाई ढूँढ रहे हो, जो बात इनको बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग आज दोपहर। चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है, देखो ये है सही, ठीक है? इस पर्सन को लग रहा है कि अभी किसी चीज़ को लेके ना ये पर्सन बार-बार उदास रहता है। तो उस उदासी से बाहर आने के लिए जो कोशिश करेगा या फिर जो मेहनत करेगा वो आप हो। सेकंड जो कार्ड है वो है स्टॉर्म वार्निंग। ये पर्सन अपनी जीवन में बदलाव चाहता है और कहीं ना कहीं वो हिंट्स पाना चाहता है कि भाई मेजर डेवलपमेंट होने से पहले, मेजर बदलाव होने से पहले मुझे पता चले या फिर मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करूं, और कहीं ना कहीं जब वो आपकी तरफ देखता है तो उन्हें लगता है कि हाँ, आप में उनको जवाब मिल गया, ठीक है? थर्ड फ्रेंड्स, ये पर्सन और ज़्यादा फ्रेंडली और सोशल बन रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड फोर्थ जो कार्ड है सीक्रेट मीटिंग्स, आपके साथ वो मिलने के बारे में कोशिश कर रहे हैं और शायद वो चाहते हैं कि पहले आप सिर्फ मिलें और ज़्यादा किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएं, बाकी फिर धीरे धीरे जैसे ही आप दोनों की जो उलझन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो शायद वो आपके साथ और बाकी लोगों के साथ ये चीज़ें साझा कर सकते हैं। यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।